चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद, कंधे सीधे, गर्दन को हल्का सा ऊपर की तरफ। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ। सांस स्टार्ट कहाँ से हो रही है और शरीर के अंदर किस हिस्से को टच करके वापस आ रही है। सांस स्टार्ट कहाँ से हो रही है और शरीर के अंदर किस हिस्से को टच करके वापस आ रही है। सांस को छोटा या बड़ा नहीं करना। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। बस अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ। मानो नाक से कुछ इंच नीचे से सांस स्टार्ट हो रही है। नाक से आपके माथे की तरफ, ऊपर सर की तरफ, पीछे गर्दन, पीठ, कहाँ तक जा रही है बस ऑब्जर्व करना है बस, कि कहाँ तक जा रही है। सांस को छोटा या बड़ा नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है बस। ऑब्जर्व करना है बस। सांस तो पहले भी ले रहे थे, आज भी ले रहे हो, बचपन में, बचपन से आज तक ले रहे हो। लेकिन ऑब्जर्व आज कर रहे हो बस, कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है। मानो नाक से कुछ इंच नीचे से स्टार्ट हो रही है और नाक से फिर आपके माथे की तरफ, सर की तरफ, गर्दन, पीछे देखो बस कहाँ तक जा रही है। बॉडी के किस हिस्से तक टच करके वापस आ रही है, कहाँ से यूटर्न ले रही है। बस सांस के साथ साथ रहना है। मन में कोई विचार आए, आने दो। कोई विचार जाए, उसको जाने दो। कोई विचार आना गलत नहीं है। कोई भी नेगेटिव विचार आना गलत नहीं है। गलत है हम उस विचार के साथ जो चिपकते हैं, वो गलत है। विचार आएगा चला जाएगा, विचार आएगा चला जाएगा। जब भी कोई नेगेटिव विचार आता है तो मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड सफाई कर रहा है। वो आपसे परमिशन ले रहा है कि इस वाले विचार को रखना है या बाहर फेंकना है, रखना है या बाहर फेंकना है। और जैसे ही आप रिएक्ट करते हो, तो वो सोचता है कि इसको रखना है, और वो परमानेंट सेव कर देता है उसको बस। तो इसलिए किसी भी नेगेटिव विचार पर रिएक्ट नहीं करना है। सांस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और शरीर के अंदर किस हिस्से को टच करके वापिस हो रहा है। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ ही बस। सांस स्टार्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और शरीर के अंदर किस हिस्से को टच करके वापिस हो रहा है।
पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ बस, कि मानो यही जीवन की सच्चाई है बस, जो इस पल आप अनुभव कर रहे हो, जो इस पल आप देख रहे हो कि सांस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और शरीर के अंदर किस हिस्से को टच करके वापिस हो रहा है। मन इधर उधर जाए उसको खींच के लाना है। मन इधर उधर जाए, जितनी बार जाए उतनी बार खींच के लाना है। बार बार जाए, बार बार खींच के लाना है। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ बस, पूरा फोकस सिर्फ सांस के साथ। सांस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और शरीर के अंदर किस हिस्से को टच करके वापिस हो रहा है। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ। ऑब्जर्व करना है बस कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और शरीर के अंदर किस हिस्से को टच करके वापिस आ रहा है। और अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने सर के बाल से लेकर गर्दन तक, इस एरिया में कौन सी संवेदना आ रही है, कौन सी धातु की संवेदना आ रही है। पृथ्वी धातु, यानी कहीं पर हल्का या भारी लग रहा हो। वायु धातु, कहीं पर चीटी सी चल रही हो, कहीं पर गुदगुदी सी हो रही हो। अग्नि धातु, कहीं पर आग सी लग रही हो, जलन सी हो रही हो। जल धातु, कहीं पर पसीना सा आ रहा हो, कहीं पर ठंडा या गर्म लग रहा हो। आकाश धातु, कि मानो सब कुछ नॉर्मल है, कुछ नहीं, एकदम सब शांत है, सब रिलैक्स है एकदम। चेक करो एक बार कि कौन सी धातु की संवेदना आ रही है। सबसे पहले सर के बाल के ऊपर, सर के ऊपर हिस्से में कोई ऐसा चल रहा है, कोई चीटी सी चल रही है, कोई गुदगुदी सी हो रही है, यानी वायु धातु, वायु धातु की संवेदना आ रही है। और देखो बस ऑब्जर्व करो कि ये जो संवेदना आ रही है अपने आप प्रकट हो रही है और अपने आप नष्ट भी हो रही है। अपने आप प्रकट हो रही है, अपने आप नष्ट हो रही है। अपने दोनों कान के पास, कानों के पास हो रहा हो कुछ,
कोई चींटी सी चल रही है, कोई गुदगुदी सी हो रही है, कोई ठंडा हो रहा है, कोई गर्म हो रहा है, कोई हवा टच कर रही है। नाक के पास। बस महसूस करना है, जो भी हो रहा है तो महसूस करना, नहीं हो रहा तो बस ऑब्जर्व करना है। कि 30 सेकंड ऑब्जर्व किया, उसके बाद आगे बढ़ गए बस। यदि कोई संवेदना आ रही है तो उसको ऑब्जर्व करना है बस। कि मानो कुछ सेकंड में प्रकट भी हो रही है, नष्ट भी हो रही है। दोनों आंखों पे। हल्की हो रही हो, भारी हो रही हो। ये बिल्कुल शांत है, मानो बिल्कुल रिलैक्स है। कौन सी संवेदना है? आपकी दोनों बाहों पर। कौन सी धातु की संवेदना है? आपकी गर्दन तक। गर्दन के एरिया में, गले के पास। कोई भी संवेदना। कौन सी धातु की है? यदि कोई संवेदना आ रही है, कौन सी धातु की है? कोई चींटी सी चल रही हो, कोई ठंडा गर्म, कोई हल्की या भारी, या मानो सब नॉर्मल है। या कोई कोई जलन सी हो रही है गले में, कोई जलन जलन छिलन सी हो रही हो। दोनों कंधों से कमर तक। इस एरिया में क्या हो रहा है? कौन सी संवेदना है? कौन सी धातु की संवेदना है? दोनों कंधों में हो सकता है भारीपन सा हो, या एक कंधे में भारीपन सा हो। एक में हल्का है, एक में भारी है। बस ऑब्जर्व करना है। इन्हीं में से पांच में से कोई ना कोई मिलेगी। इन्हीं पांचों में से ही कोई ना कोई संवेदना है आपके पास। ऑब्जर्व करो बस कि कौन सी धातु की संवेदना है। दोनों कंधों में कोई चींटी सी चल रही हो, कोई गुदगुदी सी हो रही हो। आपने कोई कपड़े पहन रखे, वो टच कर रहे हो वहां पे। कोई ठंडा या गर्म लग रहा हो। कोई पसीना सा आ रहा हो। ये मानो सब नॉर्मल है एकदम। आपके हार्ट के आसपास कोई ऐसा हो रहा हो कि कुछ जलन सी हो रही हो, कि कुछ आग सी लग रही है, या कुछ ठंडा या गर्म, या मानो नॉर्मल सब। जो भी रियल है वही देखना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं मानना, अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाना। जो भी रियल हो रहा है बस उसी को ऑब्जर्व करना है।
कि कौन सी धातु की संवेदना आ रही है, अभी कौन सी की आ रही है, अभी कौन सी की आ रही है। हो सकता है एक कभी कोई आ रही हो, कभी कोई आ रही हो, ये जो भी आ रही है बस उसी को ऑब्जर्व करना है। नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। नहीं आ रही तो मतलब आकाश धातु यानी कोई भी संवेदना नहीं है, बस बिल्कुल एकदम शांत है, सब रिलैक्स है एकदम। आपकी किडनी के पास, लीवर के पास, लंग्स के पास कोई भी संवेदना आ रही हो इस एरिया में, आपके पेट के आसपास, गट के पास, नाभि के आसपास, कोई भी संवेदना, कौन सी धातु की संवेदना है। कोई जलन सी हो रही हो, ऐसा लग रहा है कुछ अंदर चल सा रहा है, या कोई चीटी सी चल रही है, कोई हवा सी टच कर रही हो, ठंडा गर्म, हल्का भारी, या सब नॉर्मल, कौन सी धातु की संवेदना है बस ऑब्जर्व करना है बस। आपके कमर से लेकर पैर के पंजे तक, कहीं पर ऐसा लग रहा है कि गर्म सा हो रहा है, कहीं पर कोई चीटी सी चल रही है, कहीं पर कोई गुदगुदी सी हो रही हो, कहीं पर कोई जलन सी हो रही हो, पसीना सा आ रहा हो, कहीं पर ठंडा या गर्म सा लग रहा हो, हल्का या भारी हो, या कहीं पे सब मानो सब नॉर्मल है। बस ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन सी धातु की संवेदना है। अपनी तरफ से कुछ नहीं मानना, जो भी रियल है बस उसी को देखना है। कि कमर से लेकर पैर के पंजे तक कौन सी संवेदना है, कौन सी संवेदना अपने आप प्रकट हो रही है, अपने आप नष्ट हो रही है, कौन सी वाली। और अब दोबारा से पैर के पंजे से कमर तक इस एरिया में दोबारा से ऑब्जर्व करो। हो सकता है कहीं पर आपको पेन हो रहा हो, कहीं पे दर्द हो रहा हो, उस पेन से अपने आप को अलग करके देखना है, उससे डी अटैच करना अपने आप को। अभी आप उस पेन से कनेक्टेड हो इसलिए आपको पेन लग रहा है। उस पेन से अपने आप को अलग करके देखो। कि मानो पेन दूस किसी अलग जगह पे, आप अलग जगह पे हो, और आप दूर से देख रहे हो कि हाँ इसके यहाँ पे पेन है बस। उससे अटैच नहीं होना है, पेन से अटैच नहीं होना है। कहीं पर भी आपको पेन हो रहा होगा, कहीं पर कोई भी चैलेंज भी आया हुआ है, हो सकता है कोई भी चैलेंज है, सबसे पहले तो अपने आप को उससे डी अटैच करो, अपने आप को दूर करो उस चैलेंज से। कि आप अलग जगह पे हो, वो चैलेंज है वो अलग अलग उसके है। आपकी बॉडी अलग है, उसकी बॉडी अलग है। बस एक बार अटेंशन दे रहे हो आप कि हाँ यहाँ पे है बस। कि मानो एक संवेदना की तरह ले रहे हो आप, कि ये जो पेन आ रहा है ये भी एक संवेदना की तरह ही है, कि अपने आप पैदा और अपने आप नष्ट भी होना है। अपने आप पैदा हो रहा है, अपने आप नष्ट भी हो रहा है बस। कहीं पर कोई भी चैलेंज है, कौन सी संवेदना है उसमें बस ऑब्जर्व करो उसमें। कि हल्का है, भारी है, जलन है, ठंडा है, गर्म है, कोई पसीने से आ रहे हैं, या नॉर्मल है, जो भी है, कौन सी धातु की संवेदना है। और अपने आप को उस पेन से अलग करके देखना है, उस चैलेंज से अलग करके देखना है। कि मानो वो चैलेंज है कहीं दूसरी जगह पे, आप अलग जगह पे हो। जैसे आप अपने आप को दूर लेके जा रहे हो, वो पेन मानो अपने आप कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। क्योंकि जितना आप उससे अटैच हो,
उतना ही मानो वो पेन ज्यादा कर रहे हैं। जैसे ही दूर हो रहे हो आप, तो बस आप जैसे ही दूर हो रहे हो तो पेन भी धीरे धीरे दूर हो रहा है। बस आप दूर से ऑब्जर्व करो कि हाँ यहाँ पर ये है, बस एक ऑब्जर्वर की तरह। ना कि आपको भोगने वाला नहीं बनना है, अभी आप उस पेन को भोग रहे हो। और जब भी हम किसी चीज को भोगते हैं तो वो हमें नुकसान देता है, वो हमें चैलेंज देता है, परेशान करता है। आपको भोगने वाला नहीं बनना है, बस ऑब्जर्व करने वाला बनना है। कि आप दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो बस। अपने आप को भोगने वाले उस जगह से दूर करो बस। अभी आप अपने आप को भोगने वाली जगह से देख रहे हो, और इसलिए आपको पेन लग रहा है। अपने आप को ऑब्जर्वर की तरह लेके जाओ, एक थर्ड पर्सन की तरह लेके जाओ। उस पेन से अलग करके देखो बस। तो जैसे आप अलग करो तो मानो पेन कम हो रहा है वहां से, बस कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। ऑब्जर्वर की जगह जगह ले जाओ बस। कि जैसे ऑब्जर्वर की जगह ले जा रहे हो तो पेन मानो एकदम गायब ही हो चुका है। क्योंकि वो तभी तक था जब आप भोग खुद ही भोग रहे थे उसको। कमर से दोनों कंधे तक। इस एरिया में क्या संवेदना आ रही, क्या फीलिंग आ रही, कौन सी धातु की संवेदना है। और यदि कोई भी चैलेंज है, उस चैलेंज से दूर लेके जाना है, भोगने वाला नहीं बनना है। अभी क्या है कि हम उससे अटैच हैं, उस पेन से, उस दर्द से, उस चैलेंज से। और इसलिए वो पेन हमें ज्यादा महसूस हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही करना है कि जैसे मानो किसी दूसरे के साथ हुआ है ये पेन। किसी दूसरे बंदे को है ये पेन, ये चैलेंज किसी दूसरे बंदे को है। और आप बस एक ऑब्जर्वर की तरह बता रहे हो। कि मानो कोई दोस्त कहता है कि भाई मेरे को यहाँ पे पेन हो रहा है, और आप कहते हो अरे कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल है। एक कितने आप सिंपल उसमें कर देते हो, उस पेन को कैसे एकदम गायब सा कर देते हो। किस तरह से आप इजीली मतलब कर देते हो कि यार ये तो कुछ नहीं है। बस ऐसे ही करना है, अपने आप को ऐसे अलग करना है बस। भोगने वाला नहीं बनना है। अभी आप उसको भोगने वाली जगह से देख रहे हो। कि आप उस पेन को मानो आप एक्सेप्ट कर रहे हो उसको। एक ऑब्जर्वर की तरह कि हाँ यहाँ पे ये है, एक्सेप्ट करो बस। आपको दूर से एक्सेप्ट करो कि हाँ ये है, बस दैट्स इट। ऑब्जर्वर की तरह आप ऑब्जर्व करो कि ये है, यहाँ पे ये चैलेंज है, बस। लेकिन ये नहीं कि आप खुद भोगने ही लग गए उस चैलेंज को। आपको हमेशा दुख होगा जब आप कोई भी सुख भोग रहे हो या दुख भोग रहे हो। कभी भी आप कोई भी चीज जब आप भोगने वाली जगह पे होते हो, आपको हमेशा चैलेंज आना ही आना है। लाइफ के अंदर कोशिश करो कि आप भोगने वाली जगह पे हो ही ना। बस ऑब्जर्वर वाली जगह पे हो आप। हर एक चीजों को बस एक्सपीरियंस कर रहे हो। एक ऑब्जर्व करो कि हाँ ये हो रहा है। दूर से ऑब्जर्व करो। अटैच नहीं होना है किसी भी चीज से। किसी भी चीज से अटैच नहीं होना है, चाहे कोई भी हो। जब भी हम किसी चीज से अटैच होते हैं, चैलेंज आना ही आना है। चाहे कोई सुख हो या दुख हो। क्योंकि आज वो अटैचमेंट, हो सकता है आज वो बंदा हमारे साथ है, या आज जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हमारे साथ हो रहा है, इसलिए हम सुख है। लेकिन कल इसका अपोजिट भी हो सकता है। तो उस समय हम दुख हो जाएंगे। तो इसलिए अटैच मत रखो अपने आप को। जो हो गया एक्सेप्ट करो बस उसको। लर्निंग लो वहां से और आगे बढ़ जाओ बस। एक ऑब्जर्वर की तरह कि इसमें क्या अच्छा हुआ, क्या मैं इसमें इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या इसमें सुधार कर सकता हूँ, क्या चेंज कर सकता हूँ इसमें मैं। इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए मुझे। हर एक चीज उसमें बस ऑब्जर्व करो। हर एक चीज उसमें कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर है। कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर है।
दोनों कंधों से कमर तक इस एरिया में क्या संवेदना है, कौन सी धातु की संवेदना है, चेक करो एक बार। कहीं पर जलन सी हो रही हो, ठंडा गर्म हल्का भारी, पसीने से आ रहे हो, चीटी सी चल रही हो, गुदगुदी सी हो रही हो, नॉर्मल सब, कौन सी धातु की संवेदना है? एक ऑब्जर्वर की तरह। आज से लाइफ में हमें अटैच नहीं होना है, किसी भी चीज से अटैच नहीं होना है, चाहे हमारे कोई सुख है या दुख है, अटैच नहीं होना है। सबसे पहले उनको अलग करना है, ऑब्जर्वर की तरह करना है कि हाँ ये आ गया, एक्सेप्ट करना है, न्यूट्रल रहना है। क्योंकि जो लोग आज आपकी तारीफ कर रहे हैं, कल वही आपकी बुराई भी करने वाले हैं, यदि आपने उनके हिसाब से नहीं किया। आज आपने उनके हिसाब से किया, वो आपकी तारीफ करें, कल आप उनके हिसाब से नहीं कर पाएंगे तो वो आपकी बुराई भी कर देंगे। तो आपको लोगों पर डिपेंड नहीं रहना है। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। कौन सी धातु की संवेदना है? कहीं पर गैस सी बन रही हो, कहीं पर कुछ जो भी हो रहा है देखो बस एक बार, कहीं पर जलन सी हो रही हो, कहीं पर ठंडा गर्म हो रहा हो, हल्का भारी हो रहा हो, पसीना सा आ रहा हो, ये मानो सब शांत है, रिलैक्स है बस, सर से गर्दन तक। कौन सी धातु की संवेदना चल रही है? और यदि कोई चैलेंज है तो उस चैलेंज से अलग करके देखना है, अपने आप को अलग करके देखना है कि वो चैलेंज अलग है, आप अलग हो, चैलेंज अलग है, आप अलग हो, चैलेंज अलग है, आप अलग हो। उससे दूर करके देखना है अपने आप को बस। जैसे ही दूर करें देखो अपने आप कि मानो जो पेन था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। और अब पूरी बॉडी को एक साथ ऑब्जर्व करो, पूरी बॉडी को एक साथ, सर से लेकर पैर के पंजे तक, कि कौन सी धातु की संवेदना कहाँ पर, कौन सी धातु की आ रही है। पूरी बॉडी में एक साथ कौन सी धातु की आ रही है, कहीं पर भी, जहां पर भी ठंडा गर्म है, हल्का भारी है, कोई चीटी सी चल रही है, कोई गुदगुदी सी हो रही है, कि मानो सब रिलैक्स है, एकदम शांत है। कौन सी धातु की संवेदना है, कौन सी धातु की, बस ऑब्जर्व करना है पूरी बॉडी में एक साथ, हल्का भारी ठंडा गर्म, कोई चीटी सी चल रही है, गुदगुदी सी हो रही है, हवा टच कर रही हो, सब रिलैक्स हो। कौन सी धातु की संवेदना है बस। कहीं पर पेन भी हो रहा हो कोई बात नहीं, दूर से देख लो, बस ऑब्जर्व करना है, एक ऑब्जर्वर की तरह देखना है, अलग करके देखना अपने आप को, इससे डी अटैच होना में। हर एक चैलेंज, जो भी चैलेंज हमारे पास है, उस चैलेंज से अटैच नहीं होना में, दूर से ऑब्जर्वर की तरह, कि यहाँ पे ये है, बस आगे बढ़ जाओ उसके बाद। यदि एक जगह पर फंसे रहेंगे तो फिर पूरी बॉडी को कैसे ऑब्जर्व करेंगे? तो जैसे मानो आगे बढ़े तो वो पेन अपने आप ही मानो गायब सा हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, उसको मतलब वीआईपी नहीं माना जा रहा है। जब आप किसी भी चीज को वीआईपी मानते हो, उस पर ध्यान करते हो बार बार, तो उसको लगता है कि आप इसका कितना ख्याल कर रहे हो, कितना गौर कर रहे हो, कितनी केयर कर रहे हो। ऐसे लोगों की केयर नहीं करनी है जो हमें चैलेंज दे रहे हैं, ऐसी चीजों को ज्यादा अटेंशन नहीं देनी है। कि मानो आप इस चैलेंज को ध्यान ही नहीं कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, और जैसे इग्नोर कर रहे हो तो मानो ये इसको लग रहा है कि यार ये तो मेरा ध्यान ही नहीं कर रहा, ये तो मेरा केयर ही नहीं कर रहा। और इसको मानो केयर नहीं करे तो बस ये अपने आप जल्दी से जाने की सोच रहे हैं कि यार यहाँ से निकल ही लेता हूँ, कहीं और चलता हूँ जहां पे लोग मेरी केयर करेंगे, जहां पर मुझे इंपॉर्टेंस देंगे।
इस चैलेंज को केयर नहीं करना है, इसको अटेंशन नहीं देनी है, चैलेंज को अटेंशन नहीं देनी है, जो चैलेंज है इसको अटेंशन नहीं देनी है। इसको यदि ज्यादा अटेंशन देंगे तो मानो ये इसको वीआईपी लगने लगेगा, यार ये तो मेरा कितना ख्याल रखता है, हो सकता है ये और भी दिन रुक जाए। आप इसका यदि ज्यादा ख्याल रखेंगे तो, कि बस एक एक बार ऑब्जर्व करो कि हाँ ठीक है बस, और आगे बढ़ गए। बहुत सारे काम है आपके पास, बहुत सारे काम है, और मानो इस चैलेंज को लग रहा है कि यार ये बंदा तो ध्यान ही नहीं दे रहा मेरी तरफ, मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है यहाँ पे, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पे। और कौन रुकेगा यदि मानो आप, आपके पास कोई आ रहा है और आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे हो, उसकी अटेंशन नहीं दे रहे हो, कितनी देर रुकेगा वो? कुछ देर में ही निकल लेगा, कहेगा कि यार मुझे तो काम है, मैं कहीं और जाना है, और निकल लेगा वो वहां से। लेकिन आज तक हो सकता है आप इसकी केयर कर रहे हो कि यार मेरे तो यहाँ पे पेन है, अपने पड़ोसी को बता रहे हो, अपने परिवार को बता रहे हो, सभी को बता रहे हो आप, और जोर जोर से बता रहे हो, चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हो, रिश्तेदारों को बता रहे हो कि मेरे तो यहाँ पे पेन आया हुआ है, मेरे तो यहाँ पे पेन आया हुआ है, मेरे तो यहाँ तो चैलेंज आया हुआ है, मेरे तो ये बीमारी आ गई, मेरे तो ये हो गया है, मेरे को ये हो गया है। क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप? किसको अटेंशन दे रहे हो, किसको भोजन दे रहे हो? आज से नहीं करना है ये काम। कोई आ भी गया तो अटेंशन नहीं देनी है उसको, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, उसको वीआईपी नहीं कराना है, किसी को नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना है। बस एक्सेप्ट करना है कि हाँ यहाँ पे ये आया, और वो भी दूर से ऑब्जर्व करना है बस एक बार, कि मानो एक बार बस राम राम होगी बस, एक बार रामा श्यामा होगी बस। उसके बाद कोई ध्यान नहीं करना उसका, उसके बाद देखना भी नहीं उसकी तरफ, कि मानो उसको खुद ही लगे कि यार ये बंदा मेरी केयर नहीं कर रहा है, और बस वो वहां से निकल ले। बिल्कुल ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, सिंपल सी भाषा में बस। देखो अब इसको दोबारा से ऑब्जर्व करो, जहां पर भी आपको पेन लग रहा है, जहां पर भी चैलेंज है, पूरी बॉडी में जिस भी ऑर्गन्स में चैलेंज है, आप बस उसको एक बार दूर से देख रहे हो और बस आगे बढ़ रहे हो। मानो उसको लग रहा है कि यार ये बंदा तो मेरे ध्यान ही नहीं कर रहा है, मेरी केयर ही नहीं कर रहा है, मैं गलत जगह तो नहीं आ गया हूँ। जितना हम उसको खिलाएंगे, जितना पिलाएंगे, जितना केयर करेंगे, जितना बताएंगे लोगों को, परिवार को बताएंगे, अड़ोसी पड़ोसी को बताएंगे, ऑफिस में बताएंगे, सभी को बताएंगे, रिश्तेदारों को बताएंगे, मेरे ये आया हुआ है, मेरे ये आया हुआ है, मेरे तो ये होगा, मेरे तो ये होगा। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? किसको बढ़ावा दे रहे हो, किसको भोजन दे रहे हो आप? किसको वीआईपी फील करा रहे हो आप, कि मेरे घर में तो मेहमान आए हुआ है, मेरे घर में तो मेहमान आया हुआ है, मेरे घर में तो ये आया हुआ है, मेरे घर में तो ये आया हुआ है। अरे क्या कर रहे हो आप? नहीं बताना है आपसे, नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना है। कोई आया अपने आप चला जाएगा, उसको इंपॉर्टेंस मत दो, उसको महत्वपूर्ण मत बनाओ उसको। उसको बस एक्सेप्ट करो कि हाँ ये आया है बस, और बस उसको एक बार राम राम करके आगे निकल जाओ। उसको बिल्कुल फील ही मत करो कि कोई है। जब आप किसी को अटेंशन नहीं देंगे, आपके घर में कोई आया हुआ है, उसको समय नहीं देंगे, ऑटोमेटिक वो निकल जाएगा। 10 मिनट बैठ के, 5 मिनट बैठ के निकल जाएगा, वो कहेगा यार आप तो बिजी है, मैं तो निकलता हूँ, मुझे और कहीं जाना था, वो अपने आप बदल लेगा। वो अपने आप कहेगा कि मैं यहाँ पे नहीं, मैं तो और कहीं जा रहा था, आप रास्ते में मिल गए तो मैं आपके पास आ गया। लेकिन आप यदि इसे इंपॉर्टेंस फील कराएंगे, आप इसे महत्वपूर्ण फील कराएंगे, तो हो सकता है ये प्लान बदल ले, ये कहे कि यार यही मजा आ रहा है, यही रुकते हैं। इसलिए आज से ये नहीं करने, किसी को नहीं बताना है, किसी को भी नहीं बताना है। कोई भी चैलेंज आ जाए, नहीं बताना है। इंपॉर्टेंस अटेंशन नहीं देनी है इसको, इसको ज्यादा वीआईपी फील नहीं कराना है, इसको इग्नोर करना है, कि बस एक्सेप्ट करो कि हाँ ये आया है, बस आगे बढ़ गया आप। बहुत सारे काम आपके लिए करने के लिए, आपको करने के लिए बहुत सारे काम है। सिर्फ यही काम थोड़ी है कि इसकी इसकी आप केयर करेंगे, और यदि जितनी ज्यादा केयर करेंगे उतनी ज्यादा दिन रुकेगा ये, जितनी ज्यादा केयर उतने ही ज्यादा दिन रुकने वाला है। नहीं करनी है केयर, इसको निकलने दो, इसको यहाँ से खाली होने दो यहाँ से बस। देखो अपनी पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करो, सर से लेकर पैर के पंजे तक कहाँ पर चैलेंज है। दूर से ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वर की तरह वो देखना है, अटैच होके नहीं देखना अभी भी। कहाँ पर पेन है, कहाँ पर चैलेंज है, और दूर से स्पेस देके। ये नहीं कि आप उससे जुड़े हुए हो, नहीं, अलग से देखना है, दूर से देखना है, दूर से। कि जैसे मानो कोई थर्ड पर्सन बता रहा है कि मेरे यहाँ पे पेन हो रहा है, आपको 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 महसूस नहीं होता कि उसके कहाँ पे पेन हो रहा है, और आप उसको इजीली कोई सलाह दे देते हो, अरे कुछ नहीं है, ये तो अपने आप चला जाएगा, कुछ नहीं है।
बस वैसे ही देना है बस। क्योंकि आपको वो पेन फील नहीं हो रहा है, आप जो सलाह दे रहे हो, बस वैसे ही करना है आपको, बिल्कुल वैसे ही। उसको इग्नोर ही करना है कि कुछ नहीं है, अपने आप चला जाएगा। ऑब्जर्व करो पूरी बॉडी कहाँ पर चैलेंज है, ऑब्जर्वर की तरह जुड़, अटैच होकर नहीं, उससे अटैच नहीं होना है बस, उस चैलेंज से अटैच नहीं होना है, दूर से ऑब्जर्व करना है बस। कि हाँ यहाँ पर ये आया हुआ है, एक्सेप्ट करना है उसको, मैं ये नहीं कर रहा एक्सेप्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। लेकिन दूर से ऑब्जर्वर की तरह, ये नहीं कि उससे आप उसके गले लग रहे हो, उसके हाथ मिला रहे हो, उसको खाना खिला रहे हो, अरे ऐसे नहीं करना है मेरे भाई। जितनी हो सकता है जितनी सेवा पानी करेंगे उतनी ज्यादा दिन रुकेगा ये फिर ये। इसको बस एक बार हाय हेलो करो बस कि हाँ ठीक है, और आगे बढ़ जाओ बस। इसको चाय पानी की भी नहीं पूछनी है, क्योंकि ये चैलेंज देने वाले, इसको कैसे चाय पानी की नहीं पूछना है इससे, कुछ नहीं। इसकी सेवा पानी करनी नहीं है कुछ, बस एक बार हाय हेलो हुई बस, आगे बढ़ जाओ। इसको इग्नोर करना है कि इसको लगे, इसको फील कराना है कि तुम गलत जगह पे आए हो, इसको ऐसा फील कराना है बस। कि जैसे आपके परिवार में कोई यदि आ जाए, आप उससे चाय पानी, उससे रोटी सब्जी, ऐसी नहीं, बंदे को देखना है पहले, ये कौन है। यदि आपके घर में कोई आतंकवादी आ रहा है, कोई भी मानो डिस्टरबेंस करने वाला आ रहा है, तो क्या आप उसको भी चाय पानी, उसको भी रोटी खिलाएंगे? नहीं, उसको उसी तरह से ट्रीट करना है, उसको इग्नोर करना है। ऑब्जर्वर की तरह दूर से ऑब्जर्व करके ये आया हुआ है, बस एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ गए। बहुत सारे काम आपके लिए। मानो इसको खुद ही लग रहा है, इस चैलेंज को खुद ही लग रहा है कि यार मैं गलत जगह पे आ गया, इससे अच्छा तो मैं उसके पास वो काफी सेवा पानी करता है मेरी, काफी टेक केयर करता है मेरी। और मानो ये निकल रहा है बस, निकल रहा है, मानो यार आज ही निकल रहा है, अभी निकल रहा है, अभी पहली फ्लाइट से ही निकल रहा है। कह रहा है कि यार मेरे को जाना है, मेरे को कहीं और जाना है, और कोई काम याद आ गया मेरे को। और देखो बस इसको कि मानो ये वापिस जा रहा है, जहां से आया था वहीं जा रहा है बस, जहां से आया था वहीं जा रहा है। आपको नहीं, आपको कोई मतलब नहीं कहाँ से आया था, जाने दो इसको। क्या मतलब है आपको कहाँ से आया था कहाँ से नहीं आया था, जाने दो इसको, जहां से आया था वहीं जा रहा है बस। या कहीं भी जाए, हमें क्या मतलब। देखो इसको कि मानो ये निकल निकल चुका है यहाँ से, अपना सामान बैग वैग पैक करके निकल लिया यहाँ से बस। कि यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो कोई इज्जत ही नहीं है, यहाँ तो कोई डर ही नहीं है, यहाँ तो कोई खौफ ही नहीं है मेरे नाम का। कि मानो कोई, बिल्कुल ऐसे ही सिंपल उसमें ट्रीट करो इसको, हटाओ इसको यहाँ से। ये अपने आप चला जाएगा। इसको आप इतनी इज्जत दे रखी है आपने, आज इतनी इज्जत दे रखी है आपने इसको, इसको लगता है कि यार यहीं पे मजा आ रहा है, इसका मन ही नहीं कर रहा जाने को कहीं। कितने लोगों को बताते हो कि मेरे ये पैर पैर में ये हो रहा है, मेरे घुटनों में ये हो रहा है, मेरे को ये चैलेंज आया हुआ, मेरे को ये फलानी आई है, ये दिकड़ा है, ये आया वो है। नहीं बताना है, आज से नहीं बताना है। जितना बता रहे हो उतना ही इसको वीआईपी फील करा रहे हो आप, उतना ही इसको भोजन दिला रहे हो आप। किसी को बताना नहीं है बस, जो भी इलाज करना है पर्सनली करना है, लेकिन किसी के सामने गाना नहीं है, किसी के सामने बस। जो भी इलाज करना है, जो भी ट्रीटमेंट करना है आप कर सकते हो, लेकिन उसको बताओ मत किसी को बस। उसको वीआईपी फील मत कराओ। उसको भगाने के लिए आप क्या कर रहे हो, बस वो करते रहो। कि आपको इसको दौड़ाना है, इसको भगाना है, यहाँ से खाली करना है। बताने की क्या जरूरत है किसी को, पड़ोसी को, परिवार वालों को, पड़ोसी को, रिश्तेदारों को क्या बताने की जरूरत है कि क्या हो गया आपके पास। देखो एक बार पूरी बॉडी में ऑब्जर्व करो कहाँ पर चैलेंज है। और मानो जहां पर भी है, जिस भी पार्ट में है, जिस भी ऑर्गन्स में है, मानो वो चैलेंज वहां से वापिस हो रहा है, अपना बैग वैग पैक कर रहा है कि यार यहाँ पे तो कोई इज्जत नहीं मेरी। मानो आपने चाय पानी की किसी रिश्तेदार से पूछी ही नहीं, कोई भी आपके घर में आया और आपने उसकी चाय पानी की नहीं पूछी, और आप मानो उसको कोई पूछ भी नहीं रहा है, कितनी देर बैठा रहेगा वो निकल लेगा अपने आप, जल्दी से जल्दी निकल लेगा कि यहाँ से तो निकलो। या तो बेकार, कोई इज्जत नहीं कर रहा, कोई चाय पानी नहीं, कुछ नहीं, कोई बोल भी नहीं रहा, तुरंत निकल लेगा वो।
बिल्कुल ऐसे ही निकलने दो इसको भी, निकलने दो इसको, कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है क्या है क्या नहीं। निकलने दो इसको। कि मानो ये अपने आप गलत जगह पे आ गया था, इसको ही महसूस हो रहा है कि यार मैं गलत जगह पे आ गया। और मानो ये बस निकल रहे हैं यहाँ से, वापिस हो रहे हैं यहाँ से, बस देखो इसको वापिस होते कि मानो ये जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं बस। कुछ भी चैलेंज है, चैलेंज कुछ भी है, जाने दो इसको बस। कोई मतलब नहीं कि आपके सर में चैलेंज है, आपकी किडनी में, आपके हार्ट में, कहीं पर भी है। कि मानो ये गलती से आ गया था बस, गलती से आ गया था कि इसको किसी दूसरे, आपके नाम का ही कोई डुप्लीकेट था, इसको उसकी जगह पे जाना था। लेकिन शायद कोई गलती से आपके आपके घर पे छोड़ गया कि ये वाला है। लेकिन जैसे आप, ये आपके घर में आ रहा है, जैसे आप इसको भोजन नहीं दे रहे हो, इससे चाय पानी नहीं दे रहे हो इसको, इसको लग रहा है कि यार ये तो गलत जगह पे आ गया मैं, वो बंदा तो बहुत बहुत सेवा पानी करता था मेरी। और मानो ये कह रहा है कि यार मुझे तो और जगह जाना है, आपके नाम का कोई दूसरा बंदा था, वहां पे जाना है। और मानो ये बस आप उसको रास्ता बता रहे हो कि ये वाला रास्ता, ये जाएगा सीधा उसके पास। आपको कोई मतलब नहीं है कि उस बंदे के पास जाए या कहीं जहां से आया था वहां जाए, कहीं आपको बस ये मतलब है कि यहाँ से निकल जाए बस। और देखो बस उस बंदे को कि मानो वो वहां से निकल रहा है, मानो ये चैलेंज यहाँ से निकल रहा है, आपके घर से चैलेंज जा रहा है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा परिवार में कभी ना कभी, कि कोई आपके नाम से कोई भी मानो कोई आया हो, और कोई आपके घर पे छोड़ गया हो, बिल्कुल उसको किसी दूसरे घर पे जाना था, लेकिन आपके जैसा नाम था, सेम आपका ही नाम था, वो आपके घर पे आ गया हो। ऐसा हो सकता है आपने कोई स्टोरी सुनी हो। बिल्कुल ऐसे ही लगा लो, बिल्कुल उसी तरह ही लगा लो बस। कि मानो ये चैलेंज भी किसी दूसरे उसके पास जाना था, लेकिन गलती से कोई आपके जगह आपके घर पे छोड़ गया, क्योंकि आपका भी वही नाम है, उस बंदे का भी वही नाम है। गलती से मानो कोई ड्रॉप कर गया, लेकिन जैसे आप इसकी सेवा पानी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये आपका नहीं है, आपको पता है कि ये मेरा रिलेटिव नहीं है, तो आप उसको बता रहे हो कि हाँ भाई। और मानो वो लगता है कि यार ये बंदा तो रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा कोई। तो मानो वो कह रहा है कि यार मुझे तो उसके जाना था, तो आप उसको गाइड करो कि भाई ये नहीं है, वो वाला मकान है, वहां पे चले जाओ। और मानो बस वो वहां वहां जा रहा है, बस निकल, उसको निकलते हुए देख लो बस कि यहाँ से निकल रहा है, वो सामान पैक कर अपना फटाफट। और जाने दो इसको बस यहाँ से, जाने दो इसको। देख लो मानो कि वो निकल चुके हैं यहाँ से। और मानो जैसे ही दूर जा रहे हैं, निकलता जा रहे हैं, निकलता जा रहे हैं, निकलता जा रहे हैं। और धीरे धीरे मानो आप एकदम रिलैक्स हो रहे हो, शांत हो रहे हो, एकदम रिलैक्स हो रहे हो, शांत हो रहे हो, हेल्दी हो रहे हो। आपका और ऑर्गन्स भी हेल्दी हो रहे हैं। और मानो पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो रही है, शांत हो रही है एकदम। कि यार अब थोड़ा सांस में सांस आया। यही करना है आज से, यही करना है। चैलेंज कोई भी हो, नाम कोई भी हो, किसी को नहीं बताना है। मैं ये नहीं कह रहा इलाज इलाज मत करो, इलाज करो, डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन किसी थर्ड पर्सन को मत बताओ, जो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता उसको मत बताओ कम से कम। चाहे कोई अड़ोसी पड़ोसी हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई दोस्त हो, किसी को मत बताओ, किसी को भी नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना है। जब भी आप बताएंगे यानी आप उसको इंपॉर्टेंट फील करा रहे हो, उस चैलेंज को महत्वपूर्ण मान रहे हो, उसको वीआईपी का सा लग रहा है कि यार यहाँ तो वीआईपी की सी फीलिंग है। उसका मन नहीं करेगा जाने को, कभी नहीं करेगा, वो बैठा रहेगा यहीं पे जब तक आप उसकी सेवा पानी करते रहेंगे। ऐसे लोगों की सेवा पानी नहीं करनी, इसको फटाफट, इसको बस खाली करना है कि भाई ये आपकी जगह नहीं है, आप गलत जगह पे आ गए हो, इसको इस तरह से महसूस कराना है, ताकि ये बंदा खुद निकल ले यहाँ से। तुरंत पहली फ्लाइट से ही निकल ले कि भाई मुझे तो पहली फ्लाइट से ही जाना है। इसको लगेगा यार कि मैं तो बहुत गलत जगह पे आ गया बस। देखो बस, जहां पर भी चैलेंज है, कहीं पर भी चैलेंज है, बॉडी के एक पार्ट में, दो पार्ट में, किसी भी ऑर्गन्स में, एक ऑर्गन्स में, दो ऑर्गन्स में, तीन ऑर्गन्स में, देखो बस कि मानो हर एक ऑर्गन्स ऐसे ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं इसको, इस चैलेंज को बस। और मानो इसको ही बेकार सा लगने लगा है, इस चैलेंज को बेकार सा लगने लगा है कि यार अब तो पहले वाली पूछताछ नहीं रही, पहले वाली बात नहीं रही, पहले तो बहुत सेवा पानी होती थी, बहुत चाय पानी आती थी, बहुत, कि मानो पहले तो बहुत ही मतलब टेक केयर करते थे, लेकिन अब तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। कब तक रुकेगा ये, कब तक रुकेगा? कभी नहीं रुकेगा, ये पहली फ्लाइट से निकलेगा, कहेगा कि भाई मुझे तो जाना है, मुझे कोई काम याद आ गया। निकलने दो इसको, निकलने दो, बिल्कुल सिंपल भाषा में, कुछ नहीं करना है, जाने दो इसको। ये आपका है ही नहीं, गलती से आ गया था आपके घर में, कोई और ड्रॉप कर गया था।
ये कहीं और जगह जाना था। ये कोरियर आपका नहीं है। हो सकता है पोस्टमैन कोई आपके नाम का एक लेटर आपके घर दे जाए। हो सकता है आपके साथ ऐसी इवेंट हुई हो। याद करो उस इवेंट को बस, कि पोस्टमैन कोई ऐसा लेटर आपके घर पे दे गया हो, या कोई अड़ोस पड़ोस में दे गया हो सेम नाम का, और लेटर खोलने के बाद आपको लगा हो कि यार ये तो मेरा नहीं था, ये तो उस बंदे का है। तो या अब क्या होगा, या तो आप उस पोस्टमैन को वापस करेंगे, या आप उस बंदे के घर पे दे के आएंगे कि भाई ये आपका है, ये मेरा नहीं है। बस ऐसे ही इस चैलेंज को भी हटाओ यहाँ से। उस लेटर की तरह ही, कि मानो ये चैलेंज आपके घर पे ड्रॉप हो गया है, गलती से हो गया है, पोस्टमैन ने गलती से भेज दिया है। लेकिन अब आप इसको खोल के देख रहे हो इस लेटर को, तो आपको लगता है कि मेरा नहीं है। बिल्कुल वैसे ही इस चैलेंज को भी जाने दो यहाँ से। क्या आप मानो पोस्टमैन को ही कह रहे हो, या जहां से ये आया है मानो, या तो ये वहीं जा रहा है, या जिसका ये है, जिसके पास जाना था ये वहीं जा रहा है, बस ये चैलेंज। लेकिन आपका नहीं है, ये कन्फर्म है। जैसे आपने इससे बात की, आपको लग गया कि ये मेरा नहीं है, मेरा रिलेटिव नहीं है, मेरा चाले वाला नहीं है, मेरा जानकार नहीं है। कि मानो कोई गलती से आपके घर पे कोई ड्रॉप कर जाए किसी इंसान को, किसी भी आदमी को, और आप उसको पहली बार में ही पहचान लेते हो कि यार ये मेरा नहीं है, ये तो फलाने बंदे का है। बस बिल्कुल ऐसे ही जाने दो, इस चैलेंज को भी वैसे ही जाने दो, कि मानो ये चैलेंज भी वैसे ही जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही जा रहा है कि जाने दो इसको बस। देख लो एक बार अपने घर से निकलते ही देख लो इसको, कि मानो ये जा रहा है उस दूसरे, जो बिल्कुल आपके नाम का है, कोई दूसरा बंदा गांव में, आपकी सोसाइटी में, कि मानो ये उसके घर घर की तरफ जा रहा है, या ये जहां से आया था वहीं जा रहा है। बस आपने अपना दरवाजा बंद कर लिया और आप आ गए अपने आराम से, लेट गए बस आराम से अपने घर में, बस रिलैक्स। आपको कोई मतलब नहीं वो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। लेकिन खाली कर दो बस एक बार, इन सभी चैलेंजेस को खाली कर दो। एक चैलेंज के पास इसको दरवाजा खोल के निकालो इसको यहाँ से। इसको बोलो कि भाई आप गलत जगह पे आ गए हो, ये आपका नहीं है। आप जहां से आए थे वहां जाओ, या जिसके पास जाना था आपको आप वहां जाओ। बोलो इसको, डायरेक्ट बोलो। जब तक आप इसको बोलेंगे नहीं, हो सकता ये नहीं जाए, इसको मजा आ रहा हो। बोलो इसको, कि जहां से आप आए थे वहीं जाओ, या जिसके पास आपको जाना था। लेकिन ये वो जगह नहीं है, यहां से निकलो फटाफट। कि मानो इसको लग रहा है कि यार ये बंदा, तो निकलना ही पड़ेगा अब तो, या तो अब कुछ हो नहीं रहा, या तो दाल नहीं गल रही अब। आजकल ये चैलेंजेस ऐसे ही घूमते फिर रहे हैं, ऐसे ही मतलब, ऐसे ही घूम रहे हैं बस गलियों में, ये लगा लो। आपकी सोसाइटी में ऐसे ही घूम रहे हैं। आपने कुछ थोड़ा सा क्या खा लिया, कभी कभी कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, कभी ना कुछ हो ही जाएगा। ऐसे ही ऐसे ही मतलब गिरते पड़ते घूम रहे हैं बस, ये लगा लो। इनको इज्जत नहीं देनी, इनको एक्सेप्ट नहीं करना, इनको बाहर करना है, कि निकलो यहाँ से। निकाल दो इनको, सभी चैलेंजेस को निकालो इनको यहाँ से। कितने दिन से इनको चाय पानी कितनी इज्जत कर रखी है इनकी। कभी ये दे रहे हो, कभी जूस दे रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। रिश्तेदार है क्या है आपके ये चैलेंज? इतनी सेवा पानी करो, इतने लोगों को बता रहे हो। नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना है इसको। बेइज्जत करके निकालना है यहाँ से, जितनी बेइज्जत करेंगे इसको। निकलो यहाँ से फटाफट। उतनी जल्दी ये नहीं खाली कर देगा, कि यार ये तो यहाँ तो कोई इज्जत ही नहीं है। निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप दौड़ दौड़ के जाएगा ये तो जितनी इसकी रिस्पेक्ट करेंगे, जितनी इसको इज्जत देंगे, इसको खिलाएंगे पिलाएंगे, लोगों को बताएंगे कि मेरे घर में तो ये आया हुआ है, मेरे घर में तो मेहमान आया हुआ है। अरे गलती से आ गया ये, आपका आपके पास नहीं आना था, ये किसी और जगह जाना था, गलती से आ गया, और आप इसी को खिलाने पिलाने लग गए। मानो इसको पता नहीं है, ये भी मानो नया है, इसको भी नहीं पता कि ये आप है या किसी दूसरी जगह। लेकिन इसको क्या पता, जब तक आप इसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे इसको तो लगेगा कि यार यही यही वो जगह है, यही वो अच्छी जगह है। और जब इसके साथ आप इज्जत नहीं करेंगे, ये अपने आप इसको लगेगा कि यार ये तो वो जगह नहीं है जहां पर मैं आना था। अपने आप फटाफट निकल लेगा ये, पहली फुर्सत से ही निकल लेगा। निकलते हुए देखो बस, मेन चीज है आप इनको आज खाली कर दो। जहां पर भी चैलेंज है, मानो ये खाली हो रहा है, यहाँ से जा रहा है अपना सामान वामान पैक करके बस।
और मानो पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहा, बस कि अपने आप चलता ही जा रहा है उसको। मानो वो एकदम भर, उसका मन भर चुका है कि यार या तो कभी नहीं आना। मानो मन ही मन बोल रहा है कि मुझे तो कभी नहीं आना इस घर में। और बस सुनो एक बार उसकी आवाज को, कि मानो आपने उसकी दिल की आवाज को सुन लिया है, कि बहुत बढ़िया, यही मैं भी चाह रहा था बस, क्योंकि ये आपकी जगह है ही नहीं। बस एक बार सुन लो, एक बार ऐसे सुन लो कि मानो चैलेंज करे कि यार इस घर में तो कभी नहीं आऊंगा अब मैं। ये तो बहुत बहुत बेइज्जती करते हैं, कोई इज्जत ही नहीं करते। खाली करते हुए देखो, खाली करते देखो। जिस भी बॉडी पार्ट्स में चैलेंज है, जिस ऑर्गन्स में चैलेंज है, मानो उस ऑर्गन्स को, उसको बैठाओ, उस चैलेंज को सामने पूछो उससे कि किसके पास आए थे, किससे मिलना था। बहुत दिन हो गए उसके साथ आपने सेवा पानी करते हुए। उसको बोलो कि भाई आप गलत जगह पे आए हो, ये आपकी जगह नहीं है। आप खाली करो फटाफट, यहाँ से निकलो फटाफट। बोलो उसको एक बार, जब तक नहीं बोलोगे वो बैठा रहेगा यहीं पे। क्योंकि उसको तो खाना पीना मिल ही रहा है, उसको तो भोजन मिल ही रहा है। उसको क्या जरूरत है जाने की कहीं पे। बोलो इसको कि निकल ले फटाफट, यहाँ ये तेरी जगह नहीं है, ये असली जगह नहीं है जहाँ पे आपको जाना था। गलती से आ गए हो आप यहाँ पे। कि मानो ये निकल रहे हैं बस, कि चलो अभी निकलता हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दोबारा से एक बार दोबारा से ऑब्जर्व करो, सर से लेकर पैर के पंजे तक। और अब एक बार चेक करना है आपको कि पहले मानो 10 में से 10 चैलेंज था, आपको 10 में से 10 पेन था। अब वहां पे कितना बचा, ईमानदारी से बस अपने आप को ऑब्जर्व करना है, ईमानदारी से। कि पहले जो चैलेंज मुझे 10 लग रहा था बॉडी के अंदर कहीं पर भी किसी भी पार्ट्स में, जैसे मैंने इसको बाहर भगाया है, जैसे मैंने इसकी इज्जत नहीं की है, जैसे ही मानो ये निकल चुका है यहाँ से और दूसरी जगह गया, मुझे नहीं पता कहाँ गया लेकिन निकल गया यहाँ से बस। अब एक बार मन ही मन बस ऑब्जर्व करना है कि पहले 10 था तो अब 10 में से कितना बचा है। और आपको लगेगा कि 10 में से कम हो गया, काफी कम हो गया, या थोड़ा भी कम हुआ कोई बात नहीं, थोड़ा भी कम हुआ कोई बात नहीं। लेकिन यदि आपको लगे कि हाँ ज्यादा, मतलब काफी डिफरेंस है, तो बस ऐसे ही करना है। इसको रिपीट करना है, बार 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 रिपीट करना है। कि ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। इसको देखना है कि जैसे पोस्टमैन गलत जगह पे लेटर दे गया, आप उस पोस्टमैन को लेटर देते हो या उस बंदे को दे आते हो जिसका वो था। ऐसे ही मानो बस ये चैलेंज भी गलत जगह पे डिलीवर हो गया। तो इसको भी आप बता रहे हो कि भाई जहां से आप आए थे या तो वहां जाओ, या जिसके पास जाना था वहां जाओ, लेकिन ये जगह नहीं है बस आपकी। और मानो ये बस निकल रहा है। और देख लो इसको निकलते हुए, देख लो एक बार, 100-200 बार रिपीट कर लो बस निकलते हुए, कि मानो आपके घर से निकल रहा है ये। बैग पैक करके निकलता जा रहा है, दूर जा रहा है, बस कहीं भी जा रहा है कोई मतलब नहीं। लेकिन आपके दरवाजे से निकल गया बस, ये देख लो एक बार। आपके मेन गेट से निकल गया, ये देख लो बस एक बार। जहां पर भी आप रहते हो आपके मेन गेट से निकल रहा है ये, आपके घर से निकल रहा है बस ये। इसको इतनी इज्जत दे रखी है आपने, इतनी इज्जत दे रखी है, इसका मन ही नहीं कर रहा। जाने दो इसको, जाने दो शाबाश। और अब देखो कि मानो जैसे ये चैलेंज गया वहां से, तो मानो वहां पर एक हल्की सी जगह आपको लग रहा है कि हाँ अब कुछ रिलैक्स हुआ है, कुछ शांत हुआ है, कुछ हल्का सा हुआ है। उस ऑर्गन्स के पास, मानो जिस ऑर्गन्स के पास से ये चैलेंज गया है, मानो उस ऑर्गन्स के पास अब एक जगह बनी है, एक हेल्दी जगह बनी है, यानी कुछ ना कुछ स्पेस खाली हुआ है। कोई ना कोई स्पेस खाली हुआ है जैसे ही वो यहाँ से निकले। और अब इस स्पेस को खाली नहीं रखना है। अब इस स्पेस के अंदर जैसा आप चाहते हो, जो भी आपके ड्रीम है, जो भी आपको लगता है कि आप, जो भी आपका ऑर्गन है, उस ऑर्गन्स का जो भी फंक्शन है, उससे रिलेटेड भोजन देना है, हमें उससे रिलेटेड भोजन देना है। सबसे पहले तो इसके झाड़ू पोछा करो, इसकी सफाई करो। मानो मानो आप इसको दोबारा से, मानो आपके सर के ऊपर गंगा माँ का पानी आ रहा है और सर से आपकी पूरी बॉडी में विजिट कर रहे हैं, पूरी बॉडी में। तो सबसे पहले तो पवित्र करना है इस जगह को।
पहले पवित्र करना है इस जगह को। ये गलती से जो भी चैलेंज आया था इसको निकालना है यहाँ से। झाड़ू पोछा करना है, पवित्र करना है। इसके बाद मानो गंगा माँ का पानी पूरी बॉडी में विजिट कर रहा है, पूरी हर एक सेल्स में, हर एक कोशिका में, हर एक ऑर्गन्स में। और मानो उस जगह को पवित्र कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं उसको, बस पूरी तरह से मानो एकदम साफ कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं उसको। देखो बस उसको कि मानो जहां जहां पर चैलेंज था, आपके जिस जिस ऑर्गन्स में चैलेंज था, मानो उस ऑर्गन से गंगा माँ का पानी आ रहा है और उस पूरे ऑर्गन्स को नहला रहा है, पूरी उस जगह को नहला रहा है। जैसे हम दिवाली पर मानो पूरी सफाई करते हैं, पूरे घर में मानो पानी मारकर पूरी अच्छे से सफाई करते हैं, पूरे घर को साफ करते हैं, धोते हैं उसको पूरे घर को। तो ऐसे ही देख लो बस कि पूरी बॉडी को मानो गंगा माँ का ये जो पानी है, पूरी बॉडी को एकदम, हर एक ऑर्गन्स को, हर एक सेल्स को, छोटी से छोटी कोशिका, बड़ी से बड़ी कोशिका, सभी को मानो पूरा वो कर रहे हैं बस। और मानो जैसे ये ठंडा पानी वहां पे जा रहा है, जैसे ये पवित्र पानी वहां पे जा रहा है, उस ऑर्गन्स के पास जा रहा है, तो मानो वो बॉडी पार्ट्स, वो ऑर्गन्स एकदम पवित्र हो रहे हैं, नॉर्मल हो रहे हैं, हेल्दी हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, एकदम खुश हो रहे हैं एकदम। देखो बस पूरी तरह से मानो एकदम चेहरे पे स्माइल है, बस एकदम खुश है कि अब रिलैक्स हो रहा है। देखो बस उस बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स होते हुए देखो, उस ऑर्गन्स को रिलैक्स होते हुए देखो, कि मानो गंगा माँ का पानी जैसे ही ठंडा पानी जा रहा है उस पे, कि जैसे मानो एक डुबकी में मानो जैसे बिल्कुल ऐसे नॉर्मल हो जाते हैं एकदम। तो ऐसे ही देख लो बस कि गंगा माँ का पानी जैसे ही इस ऑर्गन्स के ऊपर आ रहा है, इसको धुला रहा है, इसको धो रहा है, इसको साफ कर रहा है, तो ये एकदम रिलैक्स हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, हेल्दी हो रहे हैं, यंग हो रहे हैं। इसको यंग होते हुए देखो, हेल्दी होते हुए देखो बस, कि मानो पूरी तरह से हेल्दी हो रहे हैं बस। ऐसे ही पूरी बॉडी में एक बार सर से लेकर पैर के पंजे तक पूरी बॉडी में देख लो बस, कि हर एक ऑर्गन्स मानो पूरी तरह से रिलैक्स कर रहे हैं, शांत कर, रिलैक्स शांत, रिलैक्स शांत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और अब दोबारा से एक बार अब ऑब्जर्व करो कि पहले मानो 10 चैलेंज था, जैसे ही मानो ये आपने वीआईपी वाले इस गेस्ट को भगाया अपने घर से, अब वो 10 में से कितना बचा, ईमानदारी से ऑब्जर्व करो कि 10 में से कितना कम हुआ है। 9, 8, एक, एक, दो, कितना बचा है, मतलब कितना कम हुआ। देखो बस मन ही मन, बताना नहीं किसी को, बस अपने मन ऑब्जर्व करना है कि हाँ 10 में से पहले 10 था तो अब शायद 7 बचा है, 8 बचा है, 9 बचा है, 4 बचा है, 3 बचा है, 2 बचा है, 1 बचा है, जो भी बचा है ईमानदारी से बस, मन ही मन बस देखना है। और आपको लगेगा कि यार काफी कम हुआ है, पहले से काफी कम हुआ है। कम होना ही है, क्योंकि आप गलत जगह पे भोजन दे रहे थे, गलत जगह, किसी गलत को रिश्तेदार बना रखा था आपने, उसको निकाल दिया आपने, वो जा चुका है यहाँ से बस। पूरी तरह से शांत बैठो बस, पूरी तरह से शांत। और अंदर महसूस करो कि मानो अंदर एकदम रिलैक्सेशन की फीलिंग्स आ रही है, हर एक सांस के साथ आप रिलैक्सेशन की फीलिंग्स अंदर ले रहे हो। और कोई बेकार की फीलिंग्स है, कोई बेकार के इमोशंस, कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, मानो सब बाहर फेंक रहे हो सांस के द्वारा। सांस इनहेल कर रहे हो तो एक रिलैक्सेशन की फीलिंग्स अंदर आ रही है, एक्सहेल कर रहे हो तो जितनी बेकार की टेंशन है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस है, सब बाहर जा रहे हैं। इनहेल कर रहे हो, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, एक्सहेल कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। इनहेल कर रहे हो, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, पूरी बॉडी को मानो चार्ज कर रही है, हर एक ऑर्गन्स को चार्ज कर रही है, रिलैक्स कर रही है। जैसे ही एक्सहेल कर रहे हो तो बेकार के जो भी है, बेकार के कोई चैलेंज भी है, मानो सांस के द्वारा ही बाहर निकल रहे हैं, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कुछ भी है, बस बाहर निकालना है उनको, बस वो जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं बस। एक्सटेंड करना चाहो एक्सटेंड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।